कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। यहाँ पर आपसे निवेदन करूं, सुदामा जी के चरित्र में प्रवेश किया हुआ है। टाइम बहुत कम बचा है, तो हम सभी सुदामा जी के चरित्र में प्रवेश करते हैं और आपको भागवत के आधार पे और कुछ बाहर से कथा सुनाते हैं, क्योंकि भागवत जी में तो सुदामा जी का नाम ही नहीं है, बस उनके लक्षण दिए गए। कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा कि जितनी अब तक आपने कथा सुनाई है, भगवान को दीन बंधु, दीनों का पति आदि कहकर पुकारा, क्या भगवान ने किसी दीन बंधु पर, किसी दुखी व्यक्ति पर कोई कृपा की है? अगर की है तो वो हमें कथा सुनाओ। तब आज श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित की याद, सुदामा जी की याद आई, तो कहा कि भगवान के एक सखा थे जिनका नाम था सुदामा। घर की स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन प्रशांत आत्मा, प्रसन्न रहते थे, कभी मन में उदासी नहीं आई। संतोष एव पुरुषस्य परम निदानम। उदासी क्यों नहीं आई? क्योंकि उनके पास सुंदर धन था। सुंदर धन किसे कहते हैं? सु का अर्थ होता सुंदर, सु का अर्थ होता है सुंदर, और जिसके पास सुंदर दाम हो वो कौन है? सुदामा। और सुदामा के पास कौन सा दाम था? कौन सा दाम था? राम नाम, कृष्ण नाम, ये दाम था। घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, बच्चे भी भूखे, पत्नी भी भूखी, स्वयं भी भूखे, लेकिन एक दिन भगवान से ये नहीं कहा कि आपने हमें ये कैसा जीवन दिया है, आप मेरे सखा हो, संसार को देते हो, आपने हमें क्यों नहीं कुछ दिया? कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि भक्त कभी शिकायत नहीं करता है। तो आज बहुत दिनों के बाद हम लोग कहते हैं ना कि कुछ लोगों ने कहा है कि सुदामा भिक्षा मांगते थे। श्रीमद् भागवत में कहीं भी नहीं लिखा है कि सुदामा जी भिक्षा मांगते थे। सुदामा जी ने कभी भिक्षा को नहीं मांगा। जो उन्हें अजगर वृत्ति से प्राप्त हो जाता उसी को ग्रहण करते थे। अजगर वृत्ति का मतलब समझते हो? जहां वो रहते थे, जिस कुटिया में रहते थे, तो उनको अगर किसी ने कुछ लाके दे दिया उसको पा लिया, और अगर नहीं दिया तो जलपान करके राम राम करके आराम से सो जाते थे। ये उनका जीवन था, कभी वो कहीं मांगने नहीं गए। तो एक दिन उनकी जो पत्नी थी तो उदास मन से बोली कि सुना है कि आपके द्वारिकापुरी के जो नाथ हैं ना, कृष्ण भगवान, वो तो भक्तों पे बड़ी दया करते हैं, कृपा करते हैं, और ब्राह्मणों को वो अपना इष्ट, अपना आराध्य मानते हैं। तो हमारे बच्चे भूखे रहते हैं, हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, और आप अगर वहाँ जाएंगे तो वो आपको बहुत सारा धन देंगे। ये बोला है उनकी पत्नी ने, बहुत सारा धन देंगे, इससे कम से कम बच्चों का लालन पालन तो होगा, बच्चों का पेट तो भरेगा। आप पिता हो, मैं माँ हूँ, जब बच्चों को भूख लगती है ना तो ये मुझे कहते हैं, आपको नहीं कहते हैं। ये मुझसे रोते, आपसे नहीं रोते हैं। तो सुदामा जी ने कहा कि तुम कह रही हो तो मैं चला जाऊंगा। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। मांगने के लिए नहीं जाऊंगा, उनके दर्शन के लिए जाऊंगा। तो आज सुदामा जब जाने के लिए हुए तो बोले कि भगवान के द्वार कभी खाली नहीं जाते। ये आप लोगों के लिए शिक्षा है, सभी के लिए। आप गुरु के घर जाएं और आप भगवान के घर जाएं, भले एक पुष्प हो आपके हाथ में, आप खाली हाथ ना जाएं। ये शिक्षा है सभी के लिए। सुदामा जी के पास कुछ नहीं था, और सुदामा जी कहते हैं कि कुछ घर में है, क्योंकि भगवान के घर जा रहे तो कुछ होना भी तो चाहिए।
तो आज सुशीला ने कहा कि घर में तो कुछ नहीं है। तो आज पहली बार सुशीला मांगने के लिए गई है, और अपने लिए नहीं, अपना पेट भरने के लिए नहीं, बच्चों का पेट भरने के लिए नहीं, भगवान के लिए मांगने गए हैं। कि अपने लिए नहीं मांगेंगे, भगवान के लिए। और कहते हैं ना कि हम दान किस वस्तु का करते हैं जो हमारे काम की नहीं होती है। और ये बात उन लोगों के लिए है जो ऐसा करते हैं। वैसे तो लोग भंडार भी लुटाते हैं, लोग रोज भंडारे चला रहे हैं। मैंने एक दिन निवेदन किया था, अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम, गौशालाएं आदि सब आप ही लोग चला रहे हो, जितने भी ग्रस्त वो ही चला रहे हैं। लेकिन जो लोग दान के नाम पर कृपणता दिखाते हैं, तो देने वाले को वो वस्तु दी जाती है जो हमारे किसी काम की नहीं होती है। तो आज टूटे से गंदे से चावल 4 मुट्ठी सुशीला मांग कर लाई हैं। अब मांगने वाला व्यक्ति कंडीशन तो देगा नहीं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा, वो मजबूर है बेचारा। तो जैसे चावल दिए, आज कपड़े में बांधे हैं, फटा सा कपड़ा है, और 4 मुट्ठी चावल लेके सुदामा जी आज द्वारिकापुरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो आज द्वारिकापुरी की ओर जब जा रहे हैं, भगवान का नाम जाप करते हुए, हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए जब गए, तो कहते हैं कि चलते चलते सुदामा जी थक जाते हैं, तो कहीं संतों की टोली मिल जाती है, उनके साथ हो लेते हैं। द्वारिकापुरी पहुंचे। ये जो भागवत में लिखा अभी आपको वही बता रही हूं मैं। और द्वारिकापुरी में पहुंचे हैं तो भगवान की 16,108 रानियां थीं, तो उतने महल भी थे। तो भगवान ने जिस महल में प्रवेश किया है, तो भागवत जी में लिखा है कि वो महल रुक्मिणी जी का था, और उस समय भगवान शयन कर रहे थे, लेटे हुए थे। तो सुदामा जी ने किसी द्वारपाल से नहीं पूछा है, भागवत में कहीं नहीं लिखा है, सीधा प्रवेश किया उस महल में, जो रुक्मिणी जी का जो महल था, और भगवान शयन कर रहे थे। और जैसे ही सुदामा जी को देखा है, तो भगवान पलंग से उठे और सुदामा जी को गले से लगा लिया। कपड़े फटे हैं, पैरों की जो बिवाइयां होती हैं वो भी फटी हुई हैं, रक्त निकल रहा है, शरीर का ढांचा बना हुआ है, एक एक हड्डी है। और आज भगवान ने उन्हें गले से लगाया, निज पलंग पर बिठाया, और रुक्मिणी से कहा कि जल लेकर आओ। भागवत में लिखा है, मैं भावुक हो जाती हूँ इस प्रसंग को पढ़ के, कि लिखा हुआ है कि सारा संसार भगवान के चरणों का चरणों तक अपने शीश पे डालता है। और आज भगवान सुदामा जी के चरणों को धोया और उस जल को अपने सर पे डाला, अपने आप को सींचा कि आज ब्राह्मण देव के जल से हम पवित्र हो गए। दैवा दिनम जगत सर्वम और मंत्रा दिनम च देवता, और ते मंत्रा ब्रह्मणा दिनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। पूरा संसार किसके अधीन है? देवताओं के। देवता किसके अधीन है? ब्राह्मणों के, वो मंत्रों के। और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मणों को देवता कहा जाता है। तो आज भगवान ने उस जल को अपने शीश पे डाला कि मैं भी पवित्र हो जाऊंगा। और आज भगवान अपने को पवित्र मान रहे हैं। और जब देखा कि सुदामा जी के चरणों को साफ कर रहे हैं, सुदामा जी के भगवान चरणों को साफ कर रहे हैं, तो ढेर सारे कांटे लगे हुए हैं। और जब भगवान कांटों को निकालते हैं तो रक्त निकलता है, और जब रक्त निकलता है तो भगवान के आंसू निकलते हैं। बड़ा सुंदर भाव किसी ने लिखा है कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निध रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो आज भगवान बहुत रोए और सुदामा जी को स्नान कराया। और इतना ही नहीं, पहले उबटन की प्रथा थी, उबटन कराया है शरीर पर, और भोजन कराया, सुंदर से वस्त्र पहनाए। और सुदामा जी से कहा, रात्रि में चरण दबा रहे हैं और माता रुक्मिणी पंखा झल रही हैं। तो श्री सुखदेव जी कह रहे राजा परीक्षित से कि राजन,
ऐसा भक्त तुमने देखा इस संसार में कि जिसके स्वयं नारायण अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक चरण दबा रहे हों और साक्षात लक्ष्मी जी पंखा झल रही हूं? यह सौभाग्य किसी को प्रदान हुआ जो सुदामा जी को हुआ। तो आज शयन के समय की बात है। ये मैं कथा में बताऊं, ये जो कृष्ण भगवान बने हुए हैं, तो जब मैं इस स्टेज से उतर के जा रही थी कल, आप लोग ध्यान से सुनना, मुझे इतना सुंदर भाव इस बच्चे का लगा। मुझसे कहा, साध्वी जी, रो के आंसू निकल रहे, साध्वी जी आपने मुझे कृष्ण नहीं बनाया। तो मैंने कहा, बाबू कल आपको कृष्णा बनाऊंगी मैं। और मैंने स्पेशली बोला था कि कृष्णा बना दिया आपको, कृष्णा बनाया। तो आज भगवान ने कहा सुदामा जी से कि मित्र, अपनी याद की है पुरानी कि जब सांदीपनी गुरु के यहाँ पढ़ रहे थे ना, देखिए सभी लोगों का ध्यान इस कथा के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि बचपन से मैं एक बात सुनती आ रही हूँ, गुर से कपट मित्र से चोरी, आगे की लाइन बोलो, क्या हुए निर्धन, ये लाइन सुनती आ रही हूँ। और जब पूछो किसी भी अपने जन से कि इसका अर्थ क्या हुआ, तो सबसे पहले सुदामा जी का नाम, कि सुदामा जी गरीब इसलिए हुए कि उन्होंने अपने मित्र कृष्ण भगवान के चने चुरा के खाए। ये कथा सबने सुनी होगी, ये लगभग सबको पता होगी, लेकिन ये भागवत जी में तो बिल्कुल भी नहीं लिखी है। अब लिखी क्या है वो सुनिएगा। तो उन्होंने कहा कि वो तुम्हें ध्यान है ना, हम लोग जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए थे, शिक्षा के लिए गए हुए थे, तो सुदामा जी ने कहा हाँ ध्यान तो है। तो बोले फिर हम लोग एक दिन गुरु माँ ने कहा था कि वन से लकड़ी लाओ तोड़कर, तो उससे भोजन बनेगा, तो उससे तुम सब भोजन पाओगे। तो हम लोग लकड़ी लेने के लिए गए हुए थे। सुदामा जी ने कहा हाँ। बोले फिर बहुत जोर से बारिश हो रही थी, अंधेरा छा गया था, हम लोग दिशा को भूल गए थे। तो सुदामा जी ने कहा हाँ याद है। फिर याद है कि जब गुरुजी हम लोगों को लेने गए हैं, तब हम लोग आश्रम तक पहुंचे तो गुरुजी ने एक आशीर्वाद दिया था। क्या? कि ये आशीर्वाद दिया था कि जो हमने तुमको शिक्षा दी है वो तुम शिक्षा को कभी भूलोगे नहीं, ये हमारा वरदान है, क्योंकि तुमने मेरी सेवा के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल दिया। बारिश हो रही है, दिशा को भूल गए, अंधेरा हो गया है, और अगर डीपली पढ़ो बहुत ज्यादा तो पढ़ने के आधार पे ये लगता है कि रात्रि जंगल में ही बीती थी, सवेरे को लेने के लिए सांदीपनी गुरुजी गए थे। अगर उसको बहुत गहराई से पढ़ो तो आता है, स्पष्ट नहीं आ रहा है तो समझ में ये आता है कि रात्रि भर सुदामा जी और कृष्ण भगवान जंगल में ही रहे हैं। तो ये बात वार्तालाप हो रही है। तो भगवान ने कहा चरण दबा रहे हैं अभी, और सुदामा जी वो चावल की पोटली को छुपा रहे हैं, क्योंकि सोने का महल, अनेक दास दासी, सुंदर सा भोजन, तो ऐसे में वो चावल को कैसे भगवान को भेंट करें। तो भगवान ने कहा कि सुदामा एक बात बताओ, तुमने विवाह किया? ये पूछा है भगवान, विवाह किया? तो सुदामा जी ने कहा कि हाँ लाला किया। तो फिर भाभी ने कुछ भेजा है हमारे लिए? अब सुदामा जी चुप, कैसे दिया जाए। तो भागवत जी में लिखा है कि जब कृष्ण भगवान की दृष्टि पोटली पे पड़ी तो स्वयं जहार पोटली को छीन लिया, और छीन कर भगवान ने एक मुट्ठी चावल को मुख में दिया और एक लोक की संपत्ति को प्रदान कर दिया। और जब दूसरी मुट्ठी उसमें डाली खाने के लिए, देखो भगवान तो दयालु हैं, भगवान तो अपने आप को भी दे देते हैं, राजा बलि के द्वारपाल बन के खड़े हैं, भगवान तो दयालु हैं। और जैसे ही दूसरी मुट्ठी भरी, अब रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान ने दो मुट्ठी चावल नहीं खाए हैं, भागवत में लिखा है केवल एक मुट्ठी चावल खाए हैं। दूसरी मुट्ठी में ही रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि नाथ, जैसी द्वारिकापुरी है वैसी आपने सुदामापुरी बना दी, एक लोक की संपत्ति दे दी, और इनके लिए इस लोक से लेके परलोक तक के लिए काफी है। हम कहाँ जाएंगे, हम तो आपके हैं, और भक्त कहाँ जाएंगे जो आप ही के आश्रित हैं।
अगर सुदामा को सब कुछ दे दोगे तो आप भी कहां जाओगे ये तो बता दो। तो हम लोगों के जो कुछ हिस्से में आया है ना, वो माता लक्ष्मी के कारण, रुक्मिणी के कारण ही आया है ना। सुदामा ने सब कुछ दे दिया, सुदामा को सब कुछ दे दिया होता भगवान ने, तो हम ही लोग सुदामा बन गए होते। तो वो तो अच्छा हुआ कि उन्होंने हाथ पकड़ लिया। भगवान तो दयालु है, भगवान तो सब कुछ दे दें। तो आज लेकिन भगवान ने प्रत्यक्ष कुछ नहीं दिया। सवेरा हुआ है और कहा कि लाला अब मुझे जाना चाहिए, बालक घर पे याद कर रहे होंगे, तुम्हारी भाभी भी अकेली हैं। तो सुदामा जी वहाँ से चले हैं और चले तो बड़ा सुंदर भाव है। अगर हम किसी धनाढ्य व्यक्ति के घर पे जाएंगे और गरीबी थोड़ी सी होगी तो हम ये सोचेंगे कि मतलब अरे कैसा दोस्त है, पता था मैं गरीब हूँ, मेरे पास संपत्ति नहीं है, बच्चे भूखे, हमको कुछ दिया नहीं, देना चाहिए था, आप कभी नहीं आऊँगा, हमारा अपमान किया, अरे भोजन करा दिया उससे हमारा ही तो पेट भरा है, बच्चे तो भूखे हैं, हमको वस्त्र पहना दिया लेकिन बच्चों के तो शरीर पे वस्त्र नहीं है, ये भाव आएगा। सुदामा जी को अभी नहीं पता कि हमें कुछ दिया गया है, लेकिन सुदामा जी क्या कह रहे हैं रास्ता में चलते हुए, कहते हैं कि शायद उन्होंने इसलिए हमें नहीं दिया कुछ कृष्ण ने कि मैं जन्म से गरीब हूँ, जन्म से मैंने धन को देखा नहीं है, अगर मैं धन दे दूंगा तो मैं बावला हो जाऊंगा और कृष्ण को भूल जाऊंगा। देखिए ये भक्त का भाव होता है, ये भक्त का भाव होता है कि मैं बावला हो जाऊंगा और बावला हो जाऊंगा तो मैं कृष्ण को भूल जाऊंगा, और कृष्ण को अगर भूल जाऊंगा तो मैं भगवत मार्ग से भटक जाऊंगा, और भटक जाऊंगा तो मेरी कभी भी मुक्ति नहीं होगी। तो वो चाहते हैं कि मैं भोगूं इस संसार में, वो चाहते हैं कि मैं कष्टों को सहूं और एक दिन मैं उन्हीं को प्राप्त करूं। जो कुछ अगर उन्होंने किया है वो हमारे लिए किया है, और बार बार धन्यवाद करते हुए जब अपने घर की ओर बढ़े हैं तो झोपड़ी की जगह पर सुंदर सा महल पाया। बड़ा सुंदर भाव लिखा है कि सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो थी मेरी टूटी मड़ैया, कंचल महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। घबरा जाते हैं कि लगता है कि मैं द्वारिकापुरी के लिए गया और इतने में किसी ने आके हमारी झोपड़ी को तोड़ दिया, लगता है हमारे बच्चे भी इधर उधर भटक गए और अपना सुंदर सा महल बना लिया। और जब देखा कि आकाश मार्ग से देवता लोग पुष्पों की बारिश कर रहे हैं, अनेक दास दासी आ रहे हैं, कहीं ढोल बज रहे हैं, कहीं मजीरे बज रहे हैं, कहीं गंधर्व गायन कर रहे हैं सुदामा जी का स्वागत करने के लिए, और सुशीला आ रही है थाल सजाकर उनकी आरती उतारने के लिए। तब सुशीला ने सारी बात समझाई, तब कहा कि भगवान को धन्यवाद करते हुए कहा कि हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। मानव यही सोचता रहता है ये मैंने किया, ये मैंने किया, लेकिन सच पूछो तो जिसकी भी तिजोरी भरी हुई है वो उसके द्वारा ही भरी हुई है। तो आज सुदामा वापस आए हैं और इतना धन होने के बाद भी सुदामा ने भगवान का नाम लेना बंद नहीं किया और एक दिन प्रभु को ही पाया। धन संपत्ति हो तो ये सुदामा से सीख लीजिएगा। अगर धन कम है तो भले कम जाओ मंदिर, अगर बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा मंदिर जाइए, क्योंकि सुख होता है ना वो भगवान से दूर करता है। तो सुख में तो जितने करीब आप भगवान के जाएंगे ना उतना आपका फायदा रहेगा। तो हम सभी आपको वृंदावन लेके चलते हैं एक भजन के माध्यम से, फिर थोड़ा आरती की ओर भी बढ़ेंगे। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। जो लोग चाहते हैं कि वृंदावन में मेरा घर बन जाए, वो लोग इस भजन के माध्यम से भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। कितने लोग चाहते हैं? सारे लोग चाहते हैं। आपका तो भी 7 दिन से मैं वृंदावन फरुखाबाद में देख रही हूँ, यही वृंदावन बन चुका है।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की। तो सभी तालियों का सहयोग करते हुए